ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 103 आत्मज्ञान की आवश्यकता। जब तक ड्राइवर को यह ज्ञान नहीं होता कि किस मशीन के संचालन से मोटर चलेगी और किसके द्वारा वह ठहरेगी तथा किसके द्वारा उसकी गति का नियंत्रण होगा, वह कुशलतापूर्वक मोटर चला नहीं सकता, और यदि उसने चलाई भी तो दुर्घटना में निज को, दूसरों को व मोटर को भी साथ ले डूबेगा। ऐसा ही हाल हमारा भी हो सकता है, जो अपने आप को पहचानते नहीं। आत्मा इस जीवन के द्वारा प्रगति की ओर उन्मुख होता है, किंतु उसके वास्तविक स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ होने की अवस्था में दुर्घटना का ही अंदेशा रहता है, जिसमें अमूल्य जीवन की विनष्टि के साथ आत्मा भी पतन के मार्ग पर चला जाता है, और पतित आत्मा अपने कुप्रभाव से अन्य जीवों को भी अपने साथ ले डूबता है। आत्म स्वरूप के प्रति अनभिज्ञता का एक प्रधान कारण यह भी है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा अवतारवाद में विश्वास करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के सिद्धांतानुसार संसार को संकटों से उबारने के लिए स्वयं ईश्वर ही भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप में अवतरित होते हैं। कभी राक्षसों से अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नरसिंह, तो कभी राम और कृष्ण रूप को लेकर उन्होंने संसार की गति को सतपथ की ओर मोड़ा। इसके सिवाय वे लोग यह भी विश्वास रखते हैं कि वही ईश्वर सृष्टि का कर्ता भी हैं, तथा उसकी मर्जी के बिना धरती का एक भी कण और पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिलता। मनोवैज्ञानिक रूप से सोचें तो इस मान्यता के पीछे साधारण जनता में आत्मविस्मृति व अकर्मण्यता का भाव फैलता गया। निज की शक्ति के प्रति अविश्वास समाता गया, और यह सोचा जाने लगा कि इस विशाल विश्व में उनका अस्तित्व किसी महत्व का धारक नहीं। इस प्रकार की हीन मान्यता की भावना से जनता में फैलने वाली सजगता व चेतनता का विनाश किया, और उसे यह मानने पर मजबूर किया कि परमात्मा ही सब कुछ हैं, जो उनकी आत्म शक्तियों से परे एक अलग विशिष्टतम तथा अनोखी आत्म शक्ति हैं। किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस अंधवादिता से दूर होने की और यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा अपना अस्तित्व हमारे लिए क्या महत्व रखता है, और
वह किस विकास की तरफ जाने से प्रगमनशीलता के क्षेत्र में पूर्णतया प्रस्फुटित हो सकता है। जैन दर्शन स्पष्ट कहता आया है कि जीवन का विकास किसी बाह्य शक्ति की प्रेरणा से नहीं, अपितु निज में रही हुई शक्ति को पहचान लेने से होता है। मानव स्वयं अपने जीवन का निर्माता है और उसके उत्थान पतन का उत्तरदायित्व केवल उसी पर है। जितने भी महापुरुष होते हैं वे कठिन विपदाओं के कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलकर ही महानता को प्राप्त करते हैं और इसीलिए उनका आदर्श समाज के लिए अनुकरणीय व प्रेरणा प्रदायक बन जाता है। अवतारवाद में इस प्रेरणा का अभाव ही मिलेगा, क्योंकि अवतार का जीवन तो एक अभिनेता के समान होता है, जिसके जीवन में वास्तविकता कुछ नहीं बल्कि दूसरों के लिए की गई क्रियाओं का पुंज होता है और अस्वाभाविक क्रियाओं में कभी प्रेरणा नहीं रहती। अतः यह समझना अनिवार्य है कि प्रत्येक प्राणी ही अपनी समस्याओं को उलझाता और सुलझाता है तथा उनका उचित निराकरण करते हुए आगे बढ़ जाता है। जो आगे बढ़ना उसे मुक्ति की सीमा तक ले सकता है। नर से नारायण की रीति जैन दर्शन मानता है और उसी के द्वारा समाज में प्रगति के प्रति उत्साह, कर्मण्यता के भाव तथा स्वशक्ति की परिचय प्रेरणा व्याप्त हो सकती हैं। इसलिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मोटर चालक की तरह हमको यह जानना जरूरी है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है और उसका सही संचालन करने के लिए किन साधनों का प्रयोग अति आवश्यक है। भौतिकवादियों की मान्यता के अनुसार आत्मा कोई ऐसा तत्व नहीं जो इस जीवन के साथ ही पैदा होता है और जीवन की समाप्ति के साथ विनष्ट, किंतु केवल भौतिक द्रव्यों के सम्मिश्रण से समुत्पन्न इस देह में निवास करने वाली सूक्ष्म चेतना की झलक ही आत्म तत्व के अस्तित्व का प्रमाण है। यह आत्म तत्व ही नासिका, चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियों का संचालन तथा शरीर के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त होता है। वह इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि चर्म चक्षु की दृष्टि उसे नहीं देख सकती। मैं कौन हूँ का रहस्य प्रतिक्षण उद्भूत होता रहता है। मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा शरीर ऐसी अंतर्ध्वनि का जो संचालक हैं वह इंद्रियातिरिक्त हैं और वही चैतन्य शक्ति है। इनके साथ ही मेरा घर, मेरी पुस्तक जिस प्रकार संबंधित होने पर भी हमसे अलग हैं, इसी तरह शरीर की पौराणिक माया भी आत्म तत्व से पृथक हैं। इसका प्रमाण यह है कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों का जो नास्तिक होते हैं, अपने अनुसंधान आदि में आत्मानुभव नहीं होता तो वह आत्मानुभव जड़ पदार्थों के संसर्ग में भले हो, किंतु उनके अस्तित्व से पृथक
एक अनुभूति होती है और उसी का नाम आत्मिक अनुभूति है। आचारांग सूत्र में कहा है, तर्क से आत्मिक शक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। उपनिषद में तर्क करने वालों के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः आत्म स्वरूप को समझने के लिए सच्ची जिज्ञासा वृत्ति ही आवश्यक है। अनादिकाल से आत्मा का देह के साथ संबंध है, अतः दोनों एक समान ही प्रतिभासित होते हैं, किंतु वस्तुतः दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि शरीर जड़, ज्ञान रहित तथा स्वरूप को पहचानने में अयोग्य होता है। चैतन्य आत्मा के द्वारा ही आत्मा के तथा आत्मा जड़ के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। घड़ी, मोटर, रेल चलते जरूर हैं, किंतु वे चैतन्य की प्रेरणा से ही चलते हैं। केवल चलने से उनमें चैतन्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार शरीर स्वयं संचालित नहीं, बल्कि चैतन्य शक्ति द्वारा चलाया जाता है, किंतु अज्ञान की प्रबलता के कारण आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में शंकित रहता है। इसके लिए इन प्रश्नों पर रोज चिंतन की जाए कि मैं कौन हूं। इस मैं की अनुभूति का उद्गम कहाँ से होता है? मेरा क्या स्वरूप है? मेरी गति और प्रगति की दिशा क्या है? इस महान शक्तिशाली आत्म तत्व को पहचानना और उस व्यापक शक्ति को पूर्ण प्रकाशित करना ही हमारी जीवन की पुनीत लक्ष्य होना चाहिए। इसी शक्ति में पूर्णत्व के चरम विकास या मुक्ति का आवास रहा हुआ है। भगवान महावीर की अमर वाणी यही संदेश सुनाती है। उत्तराध्ययन सूत्र 10/15। प्रमाद बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों व आत्म स्वरूप को न पहचानने के कारण इस प्रकार अनंत भव चक्र में इधर से उधर पर्यटन करते हैं। अतः हे गौतम, तू समय मात्र का भी प्रमाद न कर और आत्म स्वरूप को समझते हुए उस शक्ति को प्रकाशित करने में पराक्रम जोड़। उपनिषद से भी ऐसे ही भाव झलकते हैं। आत्मा के संबंध में श्रवण, मनन और चिंतन करना ही हमारी जिज्ञासा का चरम बिंदु है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। आत्मा को पहचानना ही परमात्मपन को उपलब्ध करना है। जहाँ से संसार के बदलते हुए भावों का अवलोकन किया जा सके। आत्म स्वरूप को न पहचानने के कारण ही आज संसार में इतना अज्ञानांधकार व दुख छाया हुआ है। यह निश्चय है कि जब तक मनुष्य को मैं हूं की आध्यात्मिक एकता प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह इच्छा, वासना
और परस्पर विरोधी मनोविकारों का शिकार होता ही जाएगा और इनका गुलाम बना ही रहेगा। मनुष्य बार बार यह सोचता रहता है कि वह स्वयं को तो जानता है, किंतु अन्य पदार्थों के विषय में ही संदेह है। परंतु बाह्य शरीर का ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है, और इसलिए आप अनुभूझ रहकर औरों को भला कैसे भली प्रकार से बुझा सकते हैं। जीवन में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं और विचार एवं भावनाओं में नई क्रांतियां हो जाती हैं, किंतु यदि हम आत्म तत्व को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो ज्ञात होगा कि मूलतः जीवन में एक ऐसा स्थल है जो शाश्वत, स्थिर और शांत है, और जिसे विशाल प्रभंजन, महान भूकंप, प्रचंड ज्वालामुखी तथा इस भौतिक युग में संहारक शस्त्र और बम भी स्पर्श तक नहीं कर सकते। अशांति का तांडव नर्तन भी आत्मशक्ति को बाधित नहीं कर सकता। आत्मशक्ति का अंतर्दर्शन ही व्यक्ति विकास की कुंजी है। आत्मिक शक्ति को प्रकाशित करने का अपूर्व साधन है आध्यात्मिक ज्ञान। आज के जड़वादी युग ने इस ज्ञान को लुप्त करने के प्रयास किए हैं, किंतु भारतीय संस्कृति पटल से इसे मिटाया नहीं जा सकता, और जिस दिन यह पुनित स्थिति पूर्ण रूप से हमारे हृदयों से लुप्त हो जाएगी, उस दिन एक सांस्कृतिक प्रलय आएगा जो मानवता को क्रूर बर्बरता में परिणित कर देगा। अतः सच्चे विकास के लिए हमें आत्म स्वरूप को यथार्थ अर्थ से समझ लेने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान द्वार में प्रगति की पावन मंजिल तक आत्मा को पहुंचाना है। आत्मा अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र है। उसके विकास को अवरुद्ध करने वाली दुनिया में कोई शक्ति नहीं, और यह विकास भी पूर्ण विकास, जहां उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान महावीर गौतम स्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवती सूत्र में कहते हैं, हे गौतम, अस्तित्व रूप भावना और नास्तित्व रूप भावना क्रमशः अस्तित्व और नास्तित्व रूप में जिस प्रकार मेरे अंदर परिणित हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर और संपूर्ण लोक की आत्माओं के अंदर परिणित होती हैं। उनकी, तुम्हारी और मेरी आत्मा चेतना में, आत्मशक्ति में कोई भेद नहीं है। अतः मनुष्य को अपने स्वरूप को समझकर विवेक रखने की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान संसार से भागना नहीं सिखाता, वह तो मानव को अनासक्ति योग की शिक्षा देता है। आत्मज्ञानी भी खाते पीते वह सब कुछ करते हैं, किंतु उनमें आसक्ति का रंच मात्र भी भाव नहीं होता है, और
यही कारण है कि वे दुखों में घबराते नहीं और सुखों में लुब्ध नहीं होते। संपत्ति और विपत्ति की अनुभूति से उनका मानस परे हो जाता है। अध्यात्म ज्ञानी जियो और जीने दो के सिद्धांत को केवल समझता ही नहीं, अपितु अपने जीवन में उसका पूर्ण आचरण करता है। वह समझता है कि वह जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करेगा, यदि वैसा ही व्यवहार उसके प्रति भी किया जाए तो उसकी अनुभूति कैसी होगी तथा उसी विचारणा के अनुसार वह अपनी सारी प्रवृत्तियां निर्धारित करता है। इस प्रकार सोहम का स्पष्ट ज्ञान ही हमको मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकेगा और हमारे जीवन को तेजोमय व प्रकाशमय बना सकेगा। पाठ 103 समाप्त।